वैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी कल से एक और मसले पर बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले पर सवाल उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट न देने का फैसला किया है। यूपी में इस वक्त कुल 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, लेकिन इसमें मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 8,513 है। इन 8,513 में से सिर्फ 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से ग्रांट मिलती है, सरकारी मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार इन मदरसों को हर साल 866 करोड़ रुपए की मदद देती है। योगी आदित्यनाथ ने आज फैसला किया कि जिन मदरसों को ग्रांट मिल रही है उन्हें मिलती रहेगी, लेकिन किसी नए मदरसे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। नए मदरसों को फिलहाल अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं ने, मौलानाओं ने विरोध किया, नाराजगी जताई। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता सूफियान निजामी ने कहा, जो मदरसे सरकारी मदद का बेजा इस्तेमाल करते हैं, जो नियमों का, कायदों का पालन नहीं करते, उन मदरसों के खिलाफ सरकार सख्ती करे, लेकिन एकदम से यह फरमान सुना देना कि किसी मदरसे को मदद नहीं देंगे, यह गलत है। जो मदरसे फर्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फर्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की जरूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नजरसानी करें। पहली बात तो सूफियान निजामी बार बार कह रहे हैं कि किसी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार का फैसला यह है कि किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा। निजामी साहब मदरसों के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे मदरसों के खिलाफ जो फर्जी हैं। ये बात सही है। मैंने इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नेताओं से बात की। उनका कहना है कि सरकार ने सबसे पहले कागजों पर चल रहे मदरसों के खिलाफ ही एक्शन लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि यूपी सरकार से मदद पाने वाले मदरसों की संख्या सिर्फ 558 रह गई। असल में 2017 से पहले यूपी में 21,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे थे। सरकार ने वेब पोर्टल बनाया और सभी मदरसों से इस पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। सिर्फ 16,000 मदरसों ने सरकारी पोर्टल पर अपना डिटेल डाला, लेकिन इनमें से भी 8,000 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी मदद नहीं लेते। जिन मदरसों ने सरकार के नियम मानने पर सहमति दी, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ऐसे कुल 8,500 मदरसे हैं। सरकार ने सारे फिगर्स दिए हैं, लेकिन मौलानाओं का कहना है कि अगर सरकार के पास बजट की कमी है तो खुलकर बताएं, वरना तो यही माना जाएगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मदरसा अनुदान को लेकर तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों पर मौजूदा सरकार में एक समझिए कि रोक लगी हुई थी, मगर सरकार ने उसको बाकायदगी से बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने इसको बंद किया है तो सरकार को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए थी कि वो इसको किस बुनियाद पर बंद कर रही है। क्या उनके पास बजट नहीं है? क्या इसलिए कि मदरसे से मुताल्लिक मामला है, या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि एक समुदाय के जहन में सरकार की तरफ से जो लोगों के जहन में सवालात पैदा किए हुए हैं, तो इन सवालात में और इजाफा होगा। तो सरकार को अगर कोई चीज़ चालू करनी है या बंद करनी है, जब तक वो इसकी वजाहत पेश नहीं करती, तो मैं समझता हूं ये तरीका उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में माइनॉरिटीज मिनिस्टर दानिश अंसारी ने इस पूरे मामले को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी साफ है। सरकार चाहती है मदरसों को मॉडर्न बनाया जाए, उन्हें आधुनिक बनाया जाए। जो मदरसे चल रहे हैं उनमें और बेहतर सुविधाओं और शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि फिलहाल जिन मदरसों को मदद मिल रही है उन्हें मदद मिलती रहेगी। नए मदरसों को मदद देने के बारे में बाद में विचार किया जाएगा।
हर जिले में हमारे पास ऐसे मदरसे हैं जो एडेड हैं, जिनको अनुदान मिल रहा है। लगभग 558 ऐसे मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको अनुदान मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आधुनिकीकरण की बात है तो करीब 7,442 ऐसे मदरसे हैं जो आधुनिकीकरण का हिस्सा हैं, जो कि मॉडर्न एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे हमारे मदरसा के मुस्लिम छात्रों को। तो निश्चित तौर पे हमारे पास एक अच्छा इंफ्रा है। हमको इस इंफ्रा को और अच्छा और बेहतर और ऐसा बनाना है कि उसमें से अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर करें। ये सारे फैसले हम उसी दिशा में ले रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर करेंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, तो वहाँ से जो निकलेगी मदरसा के छात्र जो निकलेंगे पढ़ के, वो समाज में आगे जाएंगे, उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और हम उसी उद्देश्य के लिए आगे काम कर रहे हैं। तो एक बात तो साफ है, जिन मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है उन्हें मिलता रहेगा। अब दूसरा सवाल है कि यूपी में जब सरकारी रिकॉर्ड में 8,500 से ज्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हैं, तो फिर सिर्फ 558 मदरसों को ही सरकारी ग्रांट क्यों मिलती है? क्या बाकी मदरसे बिना ग्रांट के चलते हैं? कैसे चलते हैं? इस सवाल का जवाब भी मिल गया। पता यह लगा कि 558 मदरसों को तो ग्रांट यूपी सरकार से मिलती है। इसके अलावा 7,500 से ज्यादा मदरसों को केंद्र सरकार की स्कीम के तहत मदद दी जाती है, वहां से ग्रांट मिलती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे में कुरान की बात कही थी, उसी तर्ज पर देश भर में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की योजना चल रही है। इस योजना के तहत हर मदरसे में 3 एडिशनल टीचर रखे जाते हैं जो मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रेजुएट टीचर्स को 6,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 12,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को बेहतर तालीम मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सरकार ज्यादा मदरसों को मदद देगी तो उन मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम स्लो हो जाएगा, जिन्हें सरकार पहले से मदद दे रही है। इसीलिए सरकार ने नए मदरसों को फिलहाल अनुदान न देने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह फैसला हमेशा लागू रहेगा। जैसे ही मौजूदा मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद नए मदरसों को भी ग्रांट दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।